हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का 26/4/2023 का महत्वपूर्ण ऑर्डर, जिसमें राजस्थान के ऐसे कर्मचारी जो दिव्यांग या पूर्ण जो है कह सकते हैं स्थायी पूर्ण दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनके संबंध में जो भी आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के हकदार होते हैं, अनुकंपा नियुक्ति ले सकते हैं, इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है डीओपी कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा 26/4/2023 को ये यानी आज ही अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023। इसका नाम दिया गया है राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023। ये राजपत्र इनमें प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। इसके साथ ही इसमें परिभाषाएं तय की गई है, जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी से तात्पर्य सेवा नियमों में परिभाषित नियुक्ति अधिकारी से अभिप्रेरित है। स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी से अभिप्राय बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के राजस्थान राज्य के समूह के किसी सदस्य सहित ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किया गया था और जो ड्यूटी पर रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांगता यानी कि दिव्यांग जो है वो ग्रस्त हो गया हो और जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात कोई स्थायी या अस्थायी पद धारित कर रहा था। अभिप्रेत है, इसमें कोई परिवीक्षाधन प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। इसके साथ आश्रित अभिप्रेत वहाँ पर यह है कि इसमें पति पत्नी है, पुत्र है, जिसमें स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से पूर्ण वैध रूप से दत्तक पुत्र यानी दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र भी सम्मिलित है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि एक तो स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए आश्रितों को जो भी नियुक्ति मिलेगी, इस संबंध में सरकार ने जो अधिसूचना जारी की गई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो बताया गया है अखिल भारतीय सेवाओं के जो भी अधिकारी राजस्थान राज्य सेवा के किसी सदस्य सहित ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के कार्यकलापों के लिए नियोजित किया गया था। तो अखिल भारतीय सेवाओं के साथ साथ राज्य कर्मचारी भी इसमें आते हैं। साथ ही जो ड्यूटी पर रहते हुए किसी दुर्घटना कारणवश पूर्ण रूप से दिव्यांगता से ग्रस्त होते हैं और जिनकी नियुक्ति नियमित आधार पर हुई है और उसके पश्चात भी कोई स्थायी या अस्थायी पद है तो भी अभिप्रेरित है, और इसमें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी भी सम्मिलित है। अब इसमें आश्रित में पति है, पत्नी है, उनका पुत्र है, दत्तक पुत्र भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही राज्य में राजस्थान राज्य अभिप्रेरित है। इसके साथ ही जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खंड अधिनियम 1955 नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लागू होता है। साथ ही बताया गया है कि ये नियम स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को शासित करेंगे। और स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया है जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्त लेता है, उसके आश्रित का किसी विशिष्ट पद का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए उनको नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें जब कोई सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया हो और नियम 2 के खंड 6 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार चिकित्सा बोर्ड द्वारा सरकारी सेवा के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो उसे राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्त लेता है। अगर वह तब सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उसके आश्रितों में से किसी एक पर विचार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हुए पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है और मेडिकल बोर्ड द्वारा भी उसे स्थायी रूप से अनुपयुक्त यानी अनफिट घोषित कर दिया जाता है नौकरी के लिए, तो पहले तो वो अपनी निर्योग्यता के आधार पर पेंशन या सेवानिवृत्ति लेता है, और इसके साथ ही ऐसी कंडीशन में सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उसके आश्रितों में से किसी एक पर विचार किया जाएगा और नियमों के अधीन नियुक्ति दी जाएगी। इसमें नियम तय है जिसमें स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने की तारीख को स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी ने 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। एक तो ये है कि 55 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए कर्मचारी की, अगर उसकी कंडीशन ऐसी है तो स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी ने 55 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। साथ ही पॉइंट 2 है स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी ने उसके स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने के 1 वर्ष के भीतर राजस्थान नियम 1996 नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया हो। इसके साथ ही इन नियमों के अधीन नियोजन उस मामले में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां ऐसे स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी या पुत्र
पुत्रों या पुत्रियों, दत्तक पुत्र पुत्री में से कम एक सरकारी कर्मचारी की ऐसी दिव्यांगता होने के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः अंशतः स्वामित्वाधीन नियंत्रणधीन कोई कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो। तो पहले से ही कोई पति पत्नी है, पुत्र है, दत्तक पुत्र है, पुत्री में से कम किसी एक भी सरकारी कर्मचारी की ऐसी दिव्यांगता होने के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय जो भी है नियुक्ति पहले से नियमित आधार पर नहीं होनी चाहिए, नियोजित नहीं होनी चाहिए, यानी उनके पहले से नौकरी नहीं होनी चाहिए। परंतु कोई विवाहित पुत्री जो स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी पर आश्रित नहीं है और केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के पूर्णतः अंशतः स्वामित्वाधीन नियंत्रणधीन कानून, बोर्ड, संगठन, निगम में नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो तो वह स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के किसी अन्य आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अवरुद्ध नहीं होगी। यहाँ ये भी कहा गया है कि कोई विवाहित पुत्री है और वो दिव्यांग सरकारी कर्मचारी पर आश्रित नहीं है और साथ ही केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी बोर्ड, निगम, संगठन में पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो तो भी वह स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के किसी अन्य आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अवरोध नहीं होगी। तथापि जब स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की केवल पुत्रियां ही हो और जो विवाहित भी हो और उनमें से एक नियमित आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी जो भी है किसी आश्रित की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी समय का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और उसकी शारीरिक क्षमता उपयुक्ता है और सेवा नियम के अन्य साधारण शर्तों की पूर्ति देखते हुए सरकारी सेवा नियुक्ति के लिए जो भी है पात्र होगा। आयु के संबंध में बताया गया है कि आश्रित नियुक्ति के समय नियमों में क्या दिन पद के विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए, परंतु स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की पत्नी के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष होगी। और आयु गणित करने के लिए निर्णायक तारीख नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की ही तारीख होगी। किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में व्यतीत किया गया समय और उस काल अवधि के दौरान उसकी अधिक आयु होने के मामले आश्रित को निर्धारित भी नहीं करेगा। इसके साथ ही बात करें तो अगले पॉइंट जो दिए गए हैं, प्रक्रियात्मक अपेक्षा ये है कि चयन के लिए जो अपेक्षाएं रहेगी नियुक्ति के समय कंप्यूटर योग्यता पर जोर नहीं दिया जाएगा। आश्रितों की परीक्षा की काल अवधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कंप्यूटर अर्हता में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी। विफल होने पर उसकी परीक्षा को बढ़ाया जाएगा, समझा जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसका पूर्णतः असंतोषजनक पाए जाने पर उसकी सेवाओं को समाप्त न कर दे। प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा कंपूर्ण टंकन पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जाएगा। आश्रितों से स्थायीकरण की हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अंग्रेजी हिंदी में किसी एक भाषा में कंप्यूटर टंकन परीक्षा 3 वर्ष की काल अवधि के भीतर जब तक कार्मिक विभाग द्वारा काल अवधि शिथिल न की जाए उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें विफल होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के भी दायित्व होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता नहीं कर लेता तब तक उससे कोई वार्षिक ग्रेड पे वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी। ऐसी अर्हता अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जाएगी, किंतु उसे बकाया जो भी एरिया संदत्त नहीं किए जाएंगे। परंतु इन नियमों के बंद हो गया दिन नियुक्त स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की पत्नी को कंप्यूटर अर्हता कंप्यूटर टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी पत्नी के लिए। इसके साथ ही यह इन नियमों में बंद हो गया दिन नियुक्त दिव्यांगता वाले आश्रित को कंप्यूटर पर टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने से भी छूट दी जाएगी। दिव्यांगता वाले जो भी आश्रित हैं उनको कंप्यूटर टंकन परीक्षा में उत्तीर्ण करने से भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही प्रक्रिया में किसी सरकारी कर्मचारी के स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने पर पति या पत्नी स्वयं के लिए या किसी अन्य आश्रित के लिए नियुक्ति तो आवेदन करेगी तो तर्कपूर्ण कारणों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित होगा और कार्मिक विभाग किसी अन्य विभाग में नियुक्ति उपलब्ध कराएगा। राज्य स्वर्ण वाली सेवाओं जैसे कार्मिक विभाग द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्यों की स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की दशा में सचिव कार्मिक विभाग को किया जाएगा आवेदन और यह कार्मिक विभाग का दायित्व होगा कि वह किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करे। इसके साथ ही कुछ प्रभाव है अध्यारोही प्रभाव, जिसमें तत्समय प्रयुक्त किन्हीं नियमों, विनियमों, आदेशों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इन नियमों के बंद और उसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश का अध्यारोही प्रभाव रहेगा। नोडल विभाग कार्मिक विभाग इन नियमों को प्रशासित करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। यह कोई सामान्य विशेष आदेश कर सकेगा। क्रियान्वयन के लिए जो भी आवश्यक हो, शंकाओं का निराकरण करने के लिए दिनचर्या विस्तार संबंधी कोई शंका उत्पन्न हो तो कार्मिक विभाग को ही निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति भी दी गई है कि इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई घटना उत्पन्न होती है तो सरकार ऐसे साधारण या विशेष आदेश जारी करेगी और ऐसी घटना के निराकरण के लिए आवश्यक जो भी समझा जाता है।
और इसके साथ ही आश्रित का विवरण जो भी सरकारी सेवा में नियुक्ति चाहता है उसके लिए एक नॉर्मल सा फॉर्म बताया गया है। इसमें आवेदित पद है, उसका नाम, शैक्षिक योग्यता है, उसका फ़ोटो, हस्ताक्षर है। और इसके साथ ही आवेदक कोई पति पत्नी नहीं है तो पति पत्नी अन्य आश्रितों की सहमति है उनको भी देना है। इस प्रकार के आवेदन विभाग अध्यक्ष का प्रमाण पत्र है, विभाग अध्यक्ष जहाँ पर जो भी है कार्य तथा कर्मचारी इस प्रकार के हैं। और आवेदक का प्रमाण पत्र है कि तथ्य जानकारी सत्य है। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण आदेश है, कह सकते हैं उन कर्मचारियों के लिए जो पूर्ण रूप से स्थायी रूप से कह सकते हैं दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए यहाँ कार्मिक विभाग द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। इसका नाम दिया गया राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी में अखिल भारतीय सेवाओं के राजस्थान राज्य के संवर्ग के किसी सदस्य सहित ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के कार्यकलाप के लिए नियोजित किया गया था। तो यह एक क्लियर होता है कि अखिल भारतीय सेवाएं भी है, यानी IAS वगैरह लेवल की जो सेवाएं होती है अखिल भारतीय स्तर की वो भी है। और साथ ही जैसा कि सहित लिखा गया ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के क्रियाकलापों में नियोजित किया गया था, यानी गवर्नमेंट कर्मचारी राज्य सरकार के भी है, ड्यूटी पर रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी रूप से दिव्यांगता के ग्रस्त हो जाते हैं वो है। और जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात कोई स्थायी अस्थायी पद धारित कर रहा था विपरीत है। और साथ ही पर्यवेक्षक प्रोबेशन ट्रेनिंग कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित है। साथ ही आश्रित में पति पत्नी है, उनके पुत्र है। इसके साथ ही पूर्ण दिव्यांगता से पूर्ण वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र भी सम्मिलित है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। धन्यवाद।